डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फिज़िक्स का टॉपिक है वो फिज़िक्स की डेफिनेशन और फिज़िक्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और फिज़िक्स की ब्रांचेस क्या हैं इस पर है। तो आए वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम फिज़िक्स को समझेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या। फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। यानी कि आप फिज़िक्स में क्या करते हैं, फिज़िक्स में आपने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर वन मैटर एंड नंबर टू एनर्जी। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है या प्लाज्मा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैटर हैं। और जब आप मैटर को ब्रेक करते हैं या मैटर को कंबाइन करते हैं तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ईंट का पीस है, ठीक है, जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो फिज़िक्स को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? फिज़िक्स प्रोवाइड्स अस मैथमेटिकली फार्मूलाज फॉर ऑल अर्थली इवेंट्स। यानी कि जितने भी दुनिया में फार्मूलाज वगैरह हम यूज़ करते हैं चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, वो सारे हमें फिज़िक्स जो है वो बना के देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथ ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करना हो, ठीक है, या आपने ग्रेविटी फाइंड करनी हो, या आपने किसी चीज़ पे जो फोर्स लगी है, या किसी बॉडी ने कितना वर्क किया है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको स्पेसिफिक फार्मूलाज चाहिए होते हैं। तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें फिज़िक्स प्रोवाइड करती है। तो फिज़िक्स की बेसिकली 9-10 ब्रांचेस हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर वन, लाइट। लाइट क्या है? इसमें आप लाइट के एस्पेक्ट्स को, ठीक है, और लाइट की रेस को, लाइट किस तरह ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेस और इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, आप इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर टू ब्रांच इसकी जो है वो फोर्स है। इसमें आप फोर्स के इवेंट्स को, फोर्स किसी बॉडी पे कैसे अप्लाई की जाती है और अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में क्या रिएक्शन आता है, उन तमाम इवेंट्स को, उन तमाम सर्कमस्टेंसेस को हम फिज़िक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास फोर्स। नंबर थ्री यहाँ पर हमारे पास जो फिज़िक्स की ब्रांच है वो है मैग्नेटिज्म। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, नहीं होती, मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों को हम फिज़िक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं वो है मैग्नेटिज्म। और ये एक मैग्नेट मैंने ड्रा किया है जिसके दो पोल होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ पोल एंड द सेकेंड वन इज़ साउथ पोल, और एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इनर्शिया। इनर्शिया मीन कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाते तो वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगा अनटिल कि जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। या एक बॉडी है उस पर फोर्स लगी हुई है और वो बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता जाएगा जब तक आप उस पर फोर्स लगा के उसको रोकेंगे नहीं। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो एक दूसरे पे जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। लाइक ये मैंने एक स्लोप बनाई हुई है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स, इस बॉक्स का और इस स्लोप का ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर सिंपली वर्ड्स में मैं आपको समझाऊँ तो आप ज़मीन पर क्यों खड़े हो सकते हैं, या कोई भी बॉडी जो है वो ज़मीन पर कैसे चल सकता है, क्योंकि आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान में जो कांटेक्ट फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो बॉडीज़ को होल्ड किए हुए है। अगर मज़ीद आपको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल ऐड करता हूँ कि जैसे एक रफ़ सरफेस हो, ठीक है, मट्टी वाली जगह हो, तो वहाँ पे आप इजीली दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। लेकिन एक मार्बल है और उस मार्बल पे आपने ऑयल या पानी जो है वो गिराया हुआ है तो वहाँ पे आपसे नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, आप उसको रिड्यूस कर देते हैं। जबकि मिट्टी या जो रफ़ सर्फेसिस हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपके पाँव को और अर्थ को एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रखती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिज़िक्स की ब्रांच है वो है ग्रेविटी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस दुनिया में, अर्थ उनको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकें तो अर्थ उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगी। तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मकनातीस है, एक मैग्नेट है जो हर बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो इन तमाम इवेंट्स को, इन तमाम सर्कमस्टेंसेस को
जिसमें अर्थ किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिज़िक्स की हम जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं वो है ग्रेविटी। द नेक्स्ट वन इज़ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी लाउडनेस क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम फिज़िक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं वो है साउंड। द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, उसके बाद जो है वो एम्पियर्स, पावर, वाट, बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से जो है वो फोटॉन्स हैं जो कंबाइन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, किन जगहों पर प्रोड्यूस नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कैसे करती है और उसको कौन कौन सी फोर्स है जो रोकती है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ये तमाम चीज़ें हम फिज़िक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट वन इज़ एटम्स। हर बॉडी, हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है और इन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं, एटम्स। अब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, और जब एटम्स ब्रेक होते हैं तो फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो बनाते हैं। उनमें फिशन रिएक्शन कैसे होता है और फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है और एटम्स दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम फिज़िक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसे हम एटम्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हीट। हीट क्या है, हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे फ़्लो करती है और हीट का थर्मल कॉन्टैक्ट क्या है और हीट को मेजर हम किन किन जो है वो इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। थर्मामीटर क्या है, उसके बाद वोल्टमीटर क्या है। इन तमाम चीज़ों को फिज़िक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है वो है हीट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से लेकर उसमें जो फार्मूलाज हैं वो हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं और फिज़िक्स की ब्रांचेस क्या हैं और उन ब्रांचेस की जो है वो एप्लीकेशन या उनका यूज़ क्या है, ये हमने जो है वो आज डिस्कस किया है। तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिटेल वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे कि हर एक ब्रांच अपने अंदर कौन से फार्मूलाज लेके आ रही है, कौन सी एप्लीकेशंस और उनका यूज़ क्या है और डेली लाइफ में हम उनको कहाँ कहाँ पे डील करते हैं। तो ये गाइस आज का हमारा लेक्चर था। अगर आज के लेक्चर के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं।